हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है निफ्टी बैंक का वीडियो थर्सडे के एनालिसिस के लिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं थर्सडे के दिन क्या हो सकता है बैंक निफ्टी का मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। और हमने वेडनेसडे के दिन देखा यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल। जल्दी से देख लेते हैं क्या हो सकती है थर्सडे की मूवमेंट। ओके, सो यहाँ से ये जो मूवमेंट हमने देखी थी, ये कम्प्लीटली zigzag मूवमेंट है। और ये zigzag मूवमेंट एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं जा रही है इन दिस जोन। यहाँ पे जो हमें देखने मिल रहा है मूवमेंट, ये कम्प्लीटली न्यूज बेस्ड मूवमेंट है। और यहाँ से ये जो डाउन मूवमेंट मिला है, ये भी कम्प्लीटली न्यूज बेस्ड है। सो अगली मूवमेंट जो मुझे प्रोबेबली लग रही है वो है समथिंग अराउंड 44,400 और 44,200, जो कि अच्छा खासा गैप अप हमें देखने मिल सकता है। और इसके बाद ये कम्प्लीटली इस तरीके से मूव करेगा या फिर ये कम्प्लीटली साइडवेज रहेगा। सो यहाँ पे जो मुझे मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो छोटा सा गैप अप, जो जैसे मैंने अभी कहा था 44,200 के पास, ये एक बड़ा गैप अप, एक छोटा सा गैप अप 44,000 के आसपास, यहाँ पे जब एक गैप अप देखने मिलेगा तब ये ऊपर के साइड जाने के लिए मूव कर सकता है। बिकॉज अगर उसमें एक पावर है, जैसे हमारे मार्केट में जो पावर है वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है। सो उसमें जो पावर है वो इस वक्त अप ट्रेंड में भी है, लेकिन न्यूज बेस के हिसाब से नीचे भी आ रहा है। और अगर उसकी पावर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया और वापस से जो वेनसडे का मूवमेंट है उसको अगर उसने कंटिन्यू करना सोचा, तो यहीं से वो वापस से नीचे के साइड जा सकता है। अगर मैं बात करूँ एक अच्छे खासे गैप अप की, यहाँ से भी हमें एक डाउन मूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी फिर भी कम है। अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट को ऊपर जाना है लेकिन न्यूज बेस के हिसाब से वो नीचे खींच रहा है, तो वो कम्प्लीटली साइडवेज रहेगा। क्योंकि मार्केट का जो अप ट्रेंड का पावर है वो ज़्यादा रहेगा और न्यूज़ का कम रहेगा। सो या जो मार्केट का पावर है वो ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से वो ऊपर ही खींचा रहेगा। सो साइडवेज टू अपवर्ड्स नहीं कर सकते, लेकिन साइडवेज टू साइडवेज ही रहेगा। थोड़ा सा अप ट्रेंड में भी जा सकते हैं, लेकिन एक 20-30 पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स नहीं, उसके आगे नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कैंडल बना के दिखा देता हूँ कि समथिंग अराउंड लाइक दिस एक कैंडल देखने मिल सकता है, विच इज़ 20% चांसेस। यहाँ पे एक ऐसा कैंडल देखने मिल सकता है जो कि कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। दूसरा जो कैंडल बनेगा वो एक डोजी बनने के चांसेस है। ऑन द डाउन साइड हमें कुछ इस तरीके का एक और बड़ा कैंडल देखने मिल सकता है। अगर ये नहीं तो समथिंग लाइक दिस एक छोटा सा डोजी 43,800 के आसपास ओपन होने के बाद यहीं पे रुक सकता है। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं 15 मिनट्स में क्या हो सकता है प्रोबेबल मूवमेंट थर्सडे के दिन। जैसे कि वेनेसडे का मार्केट आप देख सकते हो, ये है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, मार्केट का जो पावर मूवमेंट है वो अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो वो नीचे नहीं खींचेगा। सो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड पावर मिला था। मैं आपको निफ्टी का चार्ट एक बार खाली दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे निफ्टी में डाउन ट्रेंड का पावर था, इसलिए वो भले ही यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो पावर था वो ज़्यादा था। सो निफ्टी के अप ट्रेंड में इतना पावर नहीं था, इसलिए वो नीचे आया बिकॉज ऑफ द डाउन ट्रेंड पावर। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में बात करें, जैसे मैंने कहा, अगर बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड का पावर ज़्यादा रहेगा और न्यूज़ के हिसाब से अगर कम रहेगा, तो वो यहीं पे ऐसे आपको दिख सकता है। वो उसको नीचे जाने नहीं देगा और ऊपर ही पकड़ के रखेगा। और ऊपर के साइड में जैसे वो उसको होल्ड करेगा और जैसे वो न्यूज़ बेस अगर नीचे आता है, सो थोड़ा थोड़ा सा रेड कैंडल, फिर वापस से ग्रीन कैंडल, ऐसे ही वो मूवमेंट देते रहता है। ओके, सो ये एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने मिला था, समथिंग ओवर हियर। और इस मूवमेंट के बाद हमें कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिला था। बहुत से लोगों ने आज बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट बाजू में रख देता हूँ आपको बेटर व्यू के लिए। ओके, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ थर्सडे के दिन क्या हो सकते हैं प्रोबेबल मूवमेंट। सो प्रोबेबली मुझे ऐसे लग रहा है 44,600 के आसपास एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग। यहाँ से आपको डाउन मूवमेंट, जो कि मुझे लग रही है बहुत ही कम है, नहीं हो सकती पॉसिबल इसकी, लेकिन 44,200 को टच करने के बाद 44,400 ये वापस आ सकता है। और दो मोमेंट में आपको दिखाना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस।
यहीं पे वो आपको घूमते हुए दिखेगा, थोड़ा सा 700, फिर वापस 600। उसके बाद जो मुझे मूवमेंट लग रही है वो समथिंग लाइक दिस। पावर है फिर भी फ्लैट ओपनिंग, लेकिन उनको अच्छे से ऊपर लेके जाना है, प्रॉफिट आपको सबको अगर मिलवाना है, सो 44,400 के आसपास या 600 तक भी जा सकता है। सो ये मैंने 600 पॉइंट्स के मूवमेंट बता दिए, लेकिन फिर भी आप 300 पॉइंट की तो कम से कम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सो 44,200 के आसपास अगर ओपन होता है, अगर डाउन ट्रेंड पॉसिबल है तो यहीं से यहीं तक, यहीं से यहीं तक 44,000 के आसपास वो क्लोजिंग दे सकता है 43,900 के आसपास आने के बाद। यहाँ पे जो मुझे डाउन साइड की मूवमेंट पॉसिबल लग रही है वो समथिंग अराउंड लाइक दिस, एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट फॉर वेडनेसडे, और यहीं से आपको 43,200 तक गिरने के चांसेस दिखा रहा है। यहाँ से जो मुझे एक और चांस लग रहा है वो है 43,400, एक बड़ी गैप डाउन, और यहीं से वो ऊपर के साइड जाते हुए, जिसके पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है लेकिन हो भी सकता है। यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर पावर है तो वो यहीं पे ओपन होने के बाद पूरा दिन यहीं पे रहेगा 43,500 400 के आसपास, समथिंग अराउंड ज़्यादा ज़्यादा 350 भी जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करता है 300 तो आपको 43,100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन मिलता है और अगर यहीं से भी कंटिन्यू करता है, सो यू कैन गेट दिस लेवल्स। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ऐसा मूवमेंट देखने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, 43,500 के बाद भी आ सकता है या फिर यहीं से कंटिन्यू भी हो सकता है 43,100 और उसके भी नीचे। सो या दिस वाज ऑफ द चार्ट एनालिसिस। ये हमारा हो चुका है चार्ट एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। ओके, ऑप्शन चेन में हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं 18 अक्टूबर का, जो कि वेडनेसडे का एक्सपायरी था, ये खत्म हो चुका है और ये कम्प्लीटली स्क्वायर ऑफ हो चुका है। ओके, सो ये हुआ डेटा स्क्वायर ऑफ होने के बाद अब हम देखेंगे 26 अक्टूबर का एक्सपायरी। ओके, 26 अक्टूबर के एक्सपायरी में देख लेते हैं क्या हुआ डेटा हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये जो वाई डेटा है ये समथिंग लाइक हमें अभी भी साइड वेज टू डाउनवर्ड्स का मूवमेंट दिखा रहा है। सो एक अच्छा खासा फ्लैट ओपनिंग भी हमें दिख सकता है, जैसे कि हमें वेडनेसडे के दिन दिखा था, और उसके बाद से वो डाउन मूवमेंट चालू हो गया था। सो अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिला था और उसके बाद डाउन मूवमेंट देखने मिला था, उसी तरीके से कुछ ऐसे ये हमें मूवमेंट लग रहा है। एफ आई डी आई डेटा अगर हम देखें तो एफ आई डी आई डेटा अभी भी हमें 50-50 सिग्नल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बेस है तो एफ आई डी आई डेटा हमें कोई भी प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पा रहा है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको भी अगर मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको भी ज्वाइन कराने के लिए लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।